हेलो स्टूडेंट, मैं सारिका। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रचनात्मक लेखन के अंतर्गत विज्ञापन लेखन। विज्ञापन शब्द वि और ज्ञापन इन दो शब्दों से मिलकर बनता है। वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। इसका अर्थ है किसी भी वस्तु के विषय में आकर्षक रूप से व्यक्त करना, उसे हम विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन एक माध्यम है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु को बेचने का। अंग्रेजी में इसे एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। छात्रों, आज का युग विज्ञापन का युग है। बाजार में जो भी वस्तु बिकने के लिए तैयार है उसका विज्ञापन आपको टीवी, रेडियो, बड़े बड़े होर्डिंग तथा मकानों के दीवारों पर जगह जगह दिखाई दिए जाएगा। आज जूते से लेकर साबुन तक और बर्तन से लेकर नमक तक के विज्ञापन छाए हुए हैं। विज्ञापन के प्रभाव से आज साधारण सी दिखने वाली वस्तु भी दूर नहीं है। यूं कहिए, रसोई के मसाले से लेकर बर्तन मांजने वाले पाउडर तक के विज्ञापनों की भरमार आज दिखाई देती है। आज इस विज्ञापन के क्षेत्र से बैंक, जीवन बीमा, संपत्ति, विवाह, नौकरी ये सारे क्षेत्र भी दूर नहीं हैं। विज्ञापनों के महत्व को तो मनुष्य ने बहुत पहले ही जान लिया था। जो कंपनियां लोगों तक अपना उत्पाद पहुंचाना चाहती थी उसे ये ज़रूरत बहुत पहले ही महसूस हुई, इसलिए उसने अपने उत्पादनों के बारे में जानकारियां लोगों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए घर घर जाकर जानकारी देने का तरीका विकसित किया। परंतु यह तरीका बहुत कठिन था। पूरे दिन में अधिक से अधिक लोगों के घर जाना संभव भी नहीं था और साथ ही साथ यह तरीका थका देने वाला था। उसके बाद पोस्टर का तरीका विकसित हुआ। समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन छपकर आने लगे। लेकिन उसके बाद आज के समय की अगर हम बात करें तो आज हर कोई अपने उत्पादनों के प्रचार के लिए टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, यहाँ तक कि कंपनियों ने मेले तथा बाजारों का रुख भी किया है। वहाँ एक स्थान पर एक ही समय में अधिक से अधिक लोगों को अपने उत्पादनों से अवगत कराया जाता है। तो चलिए इस विज्ञापन को कैसे लिखा जाता है और विज्ञापन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए उसे देखते हैं। चलिए देखते हैं विज्ञापन तैयार करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें प्रभावशाली तरीके से कम शब्दों में अधिक शब्द कहने की ताकत उसमें होनी चाहिए। विज्ञापन देखने के बाद ही हमें उस वस्तु के बारे में सारी बातें पता चले। उसमें कोई पंक्ति ऐसी लिखनी चाहिए जो स्लोगन की तरह काम करे और साथ ही साथ ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करे और वह उन्हें याद भी रह जाए। अगला मुद्दा है कि उसमें विषय के अनुसार कोई चित्र या रेखा चित्र, कोई ड्राइंग आपको करनी चाहिए ताकि आपका विज्ञापन और ज़्यादा आकर्षक लगे। साथ ही साथ जिस विषय पर आप विज्ञापन तैयार कर रहे हैं उसकी विशेषताएं उस विज्ञापन से समझ में आनी चाहिए। ये सारी प्रक्रिया आपको एक बॉक्स के अंतर्गत करनी है, अर्थात एक आयत, अर्थात एक रेक्टेंगल में आपको बनानी है, जिससे आपका विज्ञापन अधिक प्रभावशाली भी लगता है। उसको और प्रभावशाली बनाने के लिए आप रंगीन कलर पेन का भी उपयोग कर सकते हैं। ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर करते हैं तो आपका विज्ञापन और भी अधिक सुंदर लगेगा। साथ ही साथ विज्ञापन की भाषा आकर्षक और तुकबंदी यानी तुकांश, राइमिंग वर्ड्स उसमें होने चाहिए। साथ ही साथ विज्ञापन में विषय के अनुसार छूट, स्टॉक सीमित, जल्दी कीजिए जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपका पूरी तरह से तैयार विज्ञापन और ज़्यादा आकर्षक, प्रभावशाली दिखाई दे। चलिए एक उदाहरण देखते हैं।
अभी अभी हमने जो महत्वपूर्ण बातों को पढ़ा उसी के अनुसार यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। आप देख सकते हैं इस उदाहरण में हर एक चीजों के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसके कारण उस विषय को ये विज्ञापन बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट कर रहा है। इसमें रक्षक हेलमेट का विज्ञापन है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ आकर्षित करने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे धमाका, धमाका, या प्रेरक शब्द। जैसे हमने कहा कि लोगों को प्रभावित करने वाले शब्द होने चाहिए, तो स्टॉक सीमित है, एक बार अवश्य खरीदे। महिलाओं के लिए हेलमेट भी उपलब्ध है, और कोई पंक्ति होनी चाहिए। हमने जैसे कहा तुकबंदी वाले शब्द होने चाहिए, तो आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट, इस तरह का एक स्लोगन भी उन्होंने यहाँ पर दिया है। साथ ही साथ छूट, इस तरह के आकर्षक जो लोगों को आकर्षित करे, लेने के लिए मजबूर करे, तो यहाँ पर उन्होंने 15% की छूट दी गई है। वस्तु के गुणों का उल्लेख भी है कि वो मजबूत है, हल्के, टिकाऊ और आकर्षक रंग एवं डिजाइन में उपलब्ध है। साथ ही साथ हमने जो विज्ञापित वस्तु है जिसका हम विज्ञापन कर रहे हैं उसका नाम भी बड़े अक्षरों में यहाँ पर दिया है, ताकि जब से हम वो विज्ञापन देखें वो विषय किस विषय का है वो समझ में आता है। साथ ही साथ विषय के अनुसार यहाँ पर उसका एक चित्र भी बनाया गया है, और अंत में हमने यहाँ पर संपर्क सूत्र दिया है, जिसके जरिए जिसको भी ये रक्षक हेलमेट चाहिए वो इस संपर्क पर फोन करके इसको मंगवा सकता है। तो ये पूरी तरह से सभी विशेषताओं को लेकर, जितने मुद्दों को हमने अभी डिस्कस किया, चर्चा की, उन सभी मुद्दों को लेकर आने वाला ये विज्ञापन है। तो आपको भी जब आप विज्ञापन लेखन करेंगे तो इन सारे मुद्दों का ध्यान आपके विज्ञापन लेखन में आपको करना है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। चलिए प्रश्न है, विद्यालय की कला विधि यानी कला विभाग में कुछ चित्र बिक्री के लिए उपलब्ध है, और इसके लिए एक विज्ञापन आपको तैयार करना है। यहाँ पर जिस तरीके से हमने उदाहरण के स्वरूप में दिया है, जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल ऐसा ही बनाएं, क्योंकि विज्ञापन लेखन ये आपकी रचनात्मकता को, आपकी सृजनात्मकता को बढ़ाने वाला टॉपिक है, विषय है। इसलिए आप इससे भी बेहतर और अपनी सृजनात्मकता के आधार पर और भी अच्छा इसको बना सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ उदाहरण के लिए दिया गया है। तो एक स्कूल की तरफ से ये विज्ञापन है। तो सबसे पहले ऊपर आएगा, मॉडर्न स्कूल की रंग रचना सभा द्वारा बनाए गए चित्रों एवं कलाकृतियों की बिक्री। स्कूल की पेंटिंग्स का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हो रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बिक्री के लिए, उसके लिए यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर आकर्षक एवं स्वनिर्मित चित्रों का एक स्टैचू यहाँ पर दिया गया है। फिर स्थान बताया गया है कि कहाँ से आप ये चित्र खरीद सकते हैं, तो विद्यालय के एक सभागार से। समय बताया गया है कि 10 बजे से लेके 5, एक प्रदर्शनी का उदाहरण है, तो यहाँ पर समय सीमा होनी चाहिए, कब से कब तक आप आ सकते हैं। और सौजन्य रचना रंग सभा मॉडर्न स्कूल चंडीगढ़, और दूरभाष क्रमांक, मूल्य केवल 50 से 150 तक, यानी कि 50 रुपए से लेके 150 रुपए तक के चित्र यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो ग्राहकों को या कला को पसंद करने वाले लोगों को आकर्षित करने वाली सारी बातें यहाँ पर बताई हैं। यहाँ आप देख रहे हैं समाचार पत्र में आने वाले कुछ विज्ञापनों के उदाहरण। इस प्रकार के कुछ विषय आपको परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी यदि आप समाचार पत्र में भी आने वाले विज्ञापनों को एक बार देखें, पढ़े कि उन्होंने किस प्रकार के स्वरूप में वो आते हैं। यहाँ पर 2 उदाहरण दिए गए हैं। एक है दंतरक्षक टूथपेस्ट, यहाँ पर उसका विज्ञापन बनाते समय उन्होंने सबसे पहले दिया है स्लोगन लाइन दी है कि आपके दांतों को रखे चमकदार, ताजगी को सदा रखे बरकरार, दंत रक्षक टूथपेस्ट। फिर सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, आपके दांतों को रखे चमकदार, फिर से एक बार उन्होंने दिया है। और उसके बाद इस टूथपेस्ट की विशेषताएं बताई है, साथ ही साथ उसका मूल्य बताया है। तो एक आकर्षक विज्ञापन यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी एक विज्ञापन का उदाहरण यहाँ पर है। इस प्रकार का अगर उदाहरण आता है तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पानी को लेकर दिया गया है, जल है तो कल है, और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बूंद का चित्र यहाँ पर बनाया गया है, उसे एक मनुष्य के रूप में यहाँ पर बतलाया हुआ है।
और एक अच्छी सी स्लोगन लाइन, कविता की पंक्ति यहाँ पर उन्होंने दी है कि पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है, लेकिन 0.002% जल ही प्रयोग करने के लायक है। अगर इस तरह की कोई वाक्य यहाँ पर हो तो ज़रूर वो हमें प्रभावित करता है। इसलिए जल बचाए अपना जीवन बचाए, सौजन्य यानी कि किसकी तरफ से है ये विज्ञापन, तो भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस प्रकार के विषय भी आपके परीक्षा में आ सकते हैं, तो ये ज़्यादा फायदेमंद होगा कि आप समाचार पत्र में आने वाले सभी विज्ञापनों को भी अच्छी तरीके से देख लें। चलिए एक और उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हर्बल शैम्पू का विज्ञापन, जो यहाँ पर हाथ से बनाया हुआ एक विज्ञापन है। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा कि हाथ से अगर हम बना रहे हैं, परीक्षा में तो आपको खुद ही बनाना है, तो इस तरीके से बहुत रंगीन और आकर्षक तरीके से आप बना सकते हैं। तो देख सकते हैं कि उन्होंने उस प्रोडक्ट का, उस उत्पादन का यहाँ पर एक चित्र बनाया है। बहुत ही सुंदर तरीके से हर्बल शैम्पू की बोतल बनाई है, साथ ही साथ उस पर मुफ्त मिलने वाले हर्बल साबुन का भी यहाँ पर उन्होंने चित्र बनाया है। साथ ही साथ स्लोगन लाइन भी दी है, अब पाइए सुनहरे बालों के साथ साथ गोरा चेहरा सिर्फ 140 रुपए में। पाइए हर्बल शैम्पू के साथ एक हर्बल साबुन मुफ्त सिर्फ 140 रुपए में। हर्बल शैम्पू बनाए आपके बालों को काले, घने, रेशमी तथा मजबूत, और हर्बल साबुन बनाए आपके बदन को बिल्कुल गोरा तथा सुंदर। तो बहुत ही आकर्षक तरीके की पंक्तियों को उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल करके यहाँ पर हर्बल शैम्पू का एक सुंदर सा विज्ञापन तैयार किया है। आपको भी इसी तरह से कुछ पंक्तियाँ या कुछ स्लोगन या कुछ तुकबंदी करके अपने विषय को बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्ट करते आपको आना चाहिए। एक और विज्ञापन, अपने पुराने मकान के बेचने संबंधी विज्ञापन का आलेख या विज्ञापन तैयार करना है। सबसे पहले क्योंकि हमें क्या करना है, पुराने मकान को बेचना है, तो आप ध्यान रखिए कि खरीदना है कि बेचना है, तो या किराए पर देना है। अक्सर जब इस तरह का कोई उदाहरण आता है तो हम जो ऊपर जो विषय के अनुसार हम गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना है कि बेचना है यानी कि आप बेच रहे हैं, तो आपको बिकाऊ है, आपका मकान बिकाऊ है, जो लोग उसको खरीदने के लिए आ सकते हैं। आप किराए पर नहीं दे रहे हैं और ना ही आप खुद खरीद रहे हैं। तो ये लिखने समय आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही आकर्षक तरीके से बिकाऊ है ऐसा 3 बार लिखा। फिर अपनी ज़मीन के बारे में, अपने मकान के बारे में वो यहाँ पर सारी जानकारी दे रहे हैं कि 200 वर्ग गज में निर्मित 2 मंजिल का एक पुराना रहने योग्य मकान है। बाजार, सब्जी मंडी, मेन सड़क, स्कूल तथा रेलवे स्टेशन के बहुत नज़दीक, बाबू गुलाब राय मार्ग, दिल्ली गेट, आगरा। और संपर्क के लिए उन्होंने नाम और मोबाइल नंबर दिया है। मोबाइल नंबर को आप देख सकते हैं कि 4 ही अंक यहाँ पर दिए हैं और बाकी 6 अंकों की जगह यहाँ पर क्रॉस मार्क किया गया है। तो आप भी परीक्षा में जब इस तरीके का कोई विज्ञापन हल करते हैं तो फोन नंबर में केवल 4 नंबर ही आपको देने हैं ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं आपके सबसे पसंदीदा उत्पादन का, अर्थात मोबाइल का, जहां पर उन्होंने देख सकते हैं कि एक बॉक्स के अंतर्गत ही इसको लिखा गया है कि, और शुरुआत ही उन्होंने स्लोगन से की है कि मोबाइल की दुनिया में धमाका एक्सेल 5.5, और इसके साथ उसकी विशेषता है, उसका पिक्चर यहाँ पर उस वस्तु का फोटो चित्र उन्होंने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ उन्होंने स्क्रीन गार्ड और कवर फ्री वाली जो भी चीज़ें होती है या डिस्काउंट वाली जो भी चीज़ें होती हैं आपको इसी तरह बबल में आपको या स्टार में आपको देनी है ताकि ग्राहकों का ध्यान वहाँ पर आकर्षित हो। साथ ही साथ इस मोबाइल की विशेषताएं उन्होंने बताई है कि 5 डिस्प्ले है, 4000 mAh की बैटरी है, स्लिम बॉडी है, 13 मेगापिक्सल कैमरा है और गोल्डन ब्राउन ब्लैक रंग में ये उपलब्ध है, टच स्क्रीन है और इसका रैम 2 GB है। तो सारी विशेषताओं को यहाँ पर बतलाया गया है। तो आप भी किसी भी वस्तु का विज्ञापन तैयार करते समय वो वस्तु क्या है उसकी थोड़ी सी जनरल नॉलेज हमें होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ पर एक और विज्ञापन देखते हैं, छाते का विज्ञापन। गर्मियाँ
बहुत है और हम बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, और बारिश आती है तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है छाते की। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक छाते का विज्ञापन। छाते के विज्ञापन छाते जिस कंपनी के हैं उसका नाम है उत्सव छाते, और उसका एक छाते का एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर चित्र बनाया गया है। साथ ही साथ उसकी विशेषताएं बताई है। रंग बिरंगे मन को भाए, इंद्रधनुष जो हाथ उठाए, आपको और आपके नन्हे मुन्नों को वर्षा और धूप से बचाने आ गए हैं आकर्षक रंग वाजिब दाम। उत्सव छाते, उत्सव छाते, 4 छातों के साथ 5वां फ्री। आज ही घर लेकर जाइए उत्सव छाते। तो देखा आपने कितनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने यहाँ पर इस छाते का विज्ञापन किया है। चलिए यहाँ हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से स्वच्छता के प्रति सचेत करते हुए विज्ञापन। विज्ञापन केवल वस्तुओं के ही नहीं होते हैं, तो लोगों के अवेयरनेस के लिए, उनको जागृति करने के लिए भी विज्ञापन बनाए जाते हैं, जिसे हम जनहित में जारी विज्ञापन कहते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे विज्ञापन आपको समाचार पत्र या टीवी पर भी आपको देखने और सुनने को मिलते हैं। तो चलिए उसका एक उदाहरण देखते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से स्वच्छता के लिए विज्ञापन है। तो बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने इस विज्ञापन को तैयार किया है। साथ साथ एक देखिए यहाँ पर स्वच्छ रहो स्वच्छ बनो का एक नारा यहाँ पर दिया है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत और स्वच्छता की ओर एक कदम। साथ ही साथ कुछ पंक्तियां यहाँ पर उन्होंने दी है। गंदगी में ही बीमारी पनपती है, कचरा कूड़ेदान में ही फेंके, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाएं और खुद को अवगत बनाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। तो देखा छात्रों, आज हमने हर तरह के विज्ञापन यहाँ पर देखे कि समाचार पत्र में आने वाले प्रिंटेड विज्ञापन, साथ ही साथ टीवी पर एक ऐड के रूप में आने वाले वस्तुओं के विज्ञापन, आप हाथ से अगर बनाते हैं तो आप किस तरीके से और अच्छी तरीके से बना सकते हैं, इन सब के उदाहरण, साथ ही साथ जनहित में जारी विज्ञापन। तो इतने सारे अलग अलग प्रकार के विज्ञापन यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा भी आजकल तो बीमा कंपनी, नौकरी के लिए विज्ञापन या शादी ब्याह के लिए विज्ञापन, आज ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं की जाती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके पास एक अच्छी स्किल होनी चाहिए, आपको छोटी छोटी कविताएं, राइमिंग्स जोड़ना आना चाहिए, आपकी थोड़ी बहुत ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपकी रचनात्मकता बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी सोच उस हिसाब से है तो आपका विज्ञापन और आपके 5 अंक बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। तो चलिए आज के इस टॉपिक पर देखते हैं प्रश्न अभ्यास। चलिए हम प्रश्न अभ्यास देखते हैं जो आपको हल करना है। सबसे पहला प्रश्न है, बाजार में आई नई कार का आकर्षक एवं उसकी विशेषताएं बताने वाला विज्ञापन तैयार करना है। प्रश्न 2, गर्मियों से बचने और घर को ठंडक देने बाजार में आया शीतल एसी, इसकी प्रसिद्धि हेतु आपको विज्ञापन तैयार करना है। प्रश्न 3, आप अपना 3 BHK फ्लैट बेचना चाहते हैं, उसकी खूबियों को बताने वाला एक विज्ञापन तैयार करें। प्रश्न 4, प्रदूषण को रोके और पर्यावरण की रक्षा करें, सरकार की ओर से लोगों को समझाने हेतु जनहित में जारी करने के लिए एक विज्ञापन आपको तैयार करना है। और प्रश्न 5, कोरोना वायरस से बचने एवं सावधानियां बरतने हेतु जनहित में जारी विज्ञापन आपको तैयार करना है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये 5 प्रश्न और इस पर आधारित विज्ञापन आप तैयार कर सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।